तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हमारा 2/3 हो गया इंटू 3/4 हो गया, इन दोनों भिन्नों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो बाबू, आपको एक बात ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले आप ऊपर नीचे की संख्याओं को देखिएगा। जैसे हमारा 3 हो गया, यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर 3 है। तो ऊपर नीचे से संख्याएं कट रही हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि कट रही हैं? जैसे हमारा 3 हो गया और यह भी 3 हो गया, दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के ही टेबल में आते हैं। तो ऊपर नीचे से एक संख्याएं कट रही हैं। आपको काटना कैसे है? ऊपर नीचे से संख्याएं अगर कट रही हैं तो आप काटिए। जैसे यहाँ से है, 3 नीचे है और यहाँ 3 ऊपर है, तो ये दोनों संख्याएं 3 से ही कट रही हैं, तो आप इन्हें काट दीजिएगा। कितने बार जा रहा है? एक टाइम जाएगा। 3 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। इधर भी ऐसे होगा। 3 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा? 3 होगा। अब क्या करना है? यहाँ आप देख लीजिए, ये 2 हमारा ऊपर है और ये 4 हमारा नीचे है। तो इसको क्या करेंगे? अरे भाई, ये भी तो 2 के टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के ही टेबल में 4 आता है। तो इसी तरीके से यह भी कटेगा। यह कितने बार जाएगा? 2 के पहाड़े से एक बार जाएगा, 2 कन्ने 2। और यह कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसी तरीके से यह कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है। इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, इधर 2 आया है। तो ऊपर तो 2 नहीं है, या 2 के टेबल में कोई संख्याएं नहीं है, तो ये नहीं कटेंगे। अब वैसे वैसे हम नोट कर लेंगे। इसी तरीके से इधर एक बचा और इंटू इधर भी एक है और अपान इधर एक है और इंटू नीचे 2 है। तो इसी तरीके से हम इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक का गुणा एक में करते हैं तो हमारा 1 होता है, अपॉन एक का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से 1/2 यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो आइए इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बाबू, जैसे हमारा क्या है, 8/5 है इंटू 10/6 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब हमें क्या देखना है? ऊपर नीचे से संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे यहां हम देखें, 8 है तो 8, अब यहाँ 6 है। ऊपर नीचे से ये किसके टेबल में? 8 और 6 के टेबल में आता है। अब ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैंने कहा ना, आपको टेबल आना चाहिए, तो 8 और 6 ऊपर नीचे से कट रहा है, लेकिन किन संख्याओं से कट रहा है? किस टेबल में आता है? या 2 के टेबल में आता है मेरे भाई। 8 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो इन दोनों को काट दीजिए। तो आप जैसे यहाँ 2 के टेबल में 8 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 2 चौक के 8, तो इसे काट दीजिए। और इसी तरीके से 6 भी काट दीजिए 2 से। तो कितने टाइम जाएगा? यह 3 बार जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा। तो प्यारे बाबू, और आपको देखना है कि ऊपर नीचे से और क्या कटने वाला है। जैसे हमारा 5 है और 10 है, ऊपर नीचे हैं, ये दोनों संख्याएं ऊपर नीचे हैं। तो ये अगर किसी के टेबल से कट रहे हैं तो आप इन्हें काटिए। तो ये हमारे 5 के टेबल से कट रहे हैं और 10 भी हमारे 5 के टेबल से कट रहे हैं। तो 5 कन्ने 5 यह एक बार जाएगा और यह 5 के टेबल से कितनी बार कटेगा? 2 टाइम कटेगा। 5 दुनाए 10 हो जाएगा। आप कह दो सर कि ये दोनों भी कट रहे हैं, 4 और 2, या 2 के टेबल में आता है, लेकिन मेरे भाई ये दोनों ऊपर ऊपर हैं। ऊपर ऊपर से नहीं कटने चाहिए और नीचे नीचे से भी नहीं कटने चाहिए। तब कैसे कटना चाहिए? ऊपर नीचे अगर संख्याएं हैं तब कटनी चाहिए। जैसे अगर ये 2 नीचे होता और ये 4 ऊपर होता तो ये दोनों संख्याएं आपस में कटती, लेकिन ये दोनों ऊपर हैं। तो अब क्या करेंगे? अब तो कुछ कटने वाला नहीं है। 3 4 के टेबल में नहीं आता है और 2 3 के टेबल में नहीं आता है। तो आप वैसे का वैसे नोट कर देंगे प्यारे भाई। जैसे हमारा 4 है और इंटू बीच में लगा है, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो ऐसे 2 लिख देंगे। और अपान में क्या है? 1 इंटू 3, तो 1 का गुणा हम 3 में कर देंगे। तो इसी प्रकार हम आपस में गुणा कर देते हैं। 4 दुनाए 8 हो जाएगा, अपान 1 तिहाई 3 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह भी हमारा बाबू आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो एक छोटा-सा लाइक और प्यार भरे कमेंट्स में लिखना भाई यस, अगर नहीं आ रहा है तो आप प्यार भरे कमेंट्स में लिखना नो, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक किस बच्चों को समझ आ रहा है, किन बच्चों को नहीं। तो प्यारे भाई बिना देरी के अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जैसे हमारा 6/7 हो गया इंटू 1/2 हो गया इंटू 12/6 हो गया। अब यह 3 अंकों का भिन्नों का गुणा है, तो आपको कैसे करना है? सेम यही प्रक्रिया है मेरे भाई। जिस तरीके से आप ये गुणा करते आए हो, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी आपको लागू करना है। ऊपर नीचे से आपको संख्याएं काटनी है। आप देखिए ऊपर नीचे से एक ही टेबल में कोई संख्याएं आ रही हैं तो उन्हें आप काट दीजिए जितने टाइम जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं 6 हमारा ऊपर है और या भी 6 हमारा नीचे है। हमें तो डायरेक्टली वही संख्याएं मिल गई तो वही संख्याएं आप काट दीजिए। जैसे 6 6 से कट गया तो 6 6 से कटेगा, एक टाइम गया, या भी एक टाइम गया, तो या तो ऊपर नीचे से डायरेक्टली कट गया। अब यह 7 आपने हमें देखना है, 7 7 के टेबल में और क्या आता है? 7 तो 7 के ही टेबल में आता है, लेकिन 7 और किसके और 7 के टेबल में क्या आता है? 12 तो नहीं आता है 7 के टेबल में भाई। तो अब हम क्या करेंगे? 7 को तो वैसे ही रहने देंगे क्योंकि यह किसी के टेबल में आने वाला और नहीं है। अब हम 2 का देखेंगे और 12 का देखेंगे क्योंकि यही दोनों बचा है। तो 2 के टेबल में तो आता ही है और 12 भी 2 के टेबल में आता है। तो यह कितनी टाइम जाएगा अब हमें ये देखना है। तो 2 का टेबल एक बार जाएगा, 2 करने में 2 हो जाएगा और 2 छक 12 या 6 टाइम गया। अब ऊपर नीचे से कुछ नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ भी एक बचा और यहाँ पहले से था ही एक और यहाँ 6 बचा और या भी एक बचा, या भी एक बचा और यहाँ 7 बचा मेरे भाई। तो अब यह 6 और 7 ऊपर नीचे बचे, तो यह 6 ना 7 के टेबल में आता है और ना 7 6 के टेबल में आता है। तो अब वैसे का वैसे जिस तरीके से ये करते थे, नोट कर देते थे, वैसे हम नोट कर देंगे। 1 इंटू यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इंटू 6 6 अपान 7 इंटू 1 इंटू 1। इसी तरीके से या भी ऐसे हो जाएगा। और अब हम क्या कर लेंगे? इन दोनों का ऊपर नीचे का गुणा कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे हम करते थे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 आएगा, अपॉन 7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 7, और फिर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। तो इसी तरीके से हमारा 6/7, इसी तरीके से यह भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो प्यारे बाबू अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम पर डे लाते रहते हैं। तो प्यारे बाबू आइए इसी तरीके से और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे बाबू हमारा 7/12 इंटू 9/6 है इंटू 2/7 है, तो इसी तरीके से यह भी करना है बाबू। जिस तरीके से आप पिछले क्वेश्चंस की करते आए हो, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। ऊपर नीचे से संख्याएं कटनी चाहिए, आपको याद देखना है सबसे पहले। तो ऊपर नीचे से संख्याएं क्या क्या आपको दिख रही हैं ये आप मुझे बताओ। जैसे डायरेक्टली ये तो सेम दिख रहा है, तो डायरेक्टली इसे आप काट ही दो भाई। जैसे हमारा ऊपर है, ये 7 नीचे है, ये दोनों ऊपर नीचे 7 है, तो इन्हें आप काट दीजिए, 7 के टेबल से काट दीजिए। 7 करने में 7 यही एक टाइम गया, 7 करने में 7 यही एक टाइम गया। अब आपको क्या करना है? जैसे यह 9 और यह 6 आपको दिख रहा है ना, तो आप ये कैसे कटेगा? किसके टेबल में आता है? ये 9 3 के टेबल में आता है और यह 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो यह भी ऐसे 3 के टेबल से आप काट दीजिए। या 3 के टेबल से 9 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। और 3 के टेबल से 6 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, तो ऐसे 2 यहाँ आप लिख दीजिए। अब क्या करना है हमें? तो बाबू जब तक ऊपर नीचे से सभी कट नहीं जाएंगी, जब तक हमें काटना ही है। तो जैसे हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ भी नीचे 2 है और यहाँ भी ऊपर 2 है, तो यहाँ भी तो डायरेक्टली दिख रहा है हमें। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, तो ऐसे यहाँ कितनी टाइम जाएगा? एक टाइम जाएगा। 2 करने में 2, और यह भी कितने टाइम जाएगा? एक टाइम जाएगा प्यारे भाई। तो यह भी ऐसे कट जाएगा। अब कोई कटने लायक है तो आप काटिए, कोई कटने योग्य है तो आप उसे काटिए, नहीं कटने योग्य तो इसे उतार लीजिए। तो हाँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ नीचे 12 है और यहाँ ऊपर 3 है, तो यह तो कटेगा ना। जैसे यहाँ 3 के टेबल में 3 तो आएगा ही, और 12 के टेबल में 3 के टेबल में 12 भी आएगा। 3, तो 3 को ऐसे एक बार काट दीजिए, 3 करने में 3 हो जाएगा, और यह कितने टाइम जाएगा? 3 के पहाड़े से 4 टाइम जाएगा। 3 चौक के 12 होता है। तो अब सभी के
ऊपर एक एक आ गया, सभी के एक यहाँ भी आ गया, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, ऊपर तो सभी के यहाँ एक एक आ गया, लेकिन नीचे खाली सिर्फ 4 बचा है और सभी के नीचे एक एक आ गया। तो अब कोई कटनी योग्य नहीं है, तो इसी संख्याओं को वैसे नोट कर देते हैं। एक का गुणा हम एक में फिर से करेंगे और फिर से एक का गुणा हम एक में करेंगे और अपान 4 का गुणा हम एक इंटू एक यानी कि 2 बार एक एक से कर देंगे, एक इंटू एक। अब नॉर्मली उसी तरीके से गुणा कर देंगे। एक का गुणा हम 3 बार जब करेंगे तो हमारा एक ही हो जाएगा और 4 का गुणा हम जब 2 में एक बार जब 4 का गुणा हम एक में करेंगे और फिर एक में करेंगे तो हमारा 4 ही होगा। तो इसी प्रकार 1/4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है भाई, 18/3 इंटू 8/4 इंटू 1/9। तो यह भी ऊपर नीचे से कटना चाहिए जिस तरीके से आप वो कि सेम वही प्रक्रिया है भाई। जैसे हमारा क्या है 18 है तो 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो आप या इससे काट दीजिए ऊपर नीचे से या फिर 9 के टेबल से ही काट दीजिए। तो डायरेक्टली हम किससे काट देते हैं, इसी से काट देते हैं क्योंकि यह बड़ा टेबल है। 9 कन्नेम 9 और यह कितने टाइम जाएगा, 9 से 2 टाइम जाएगा, 9 दुनाए 18। समझ आ रहा है आपको? आप इससे भी काट सकते थे। चलिए अब क्या 2 किससे कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं, ऊपर नीचे है तो हाँ कटेगा। 2 कन्नेम 2 और 2 के टेबल में 4 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 दुनाए 4 हो जाएगा। अब कैसे क्या कटेगा, अब आपको देखना है 3 के टेबल में कुछ आता है, यहाँ कोई संख्या आती है, 8 आता है, नहीं आता है ना, तो आप 3 को वैसे ही छोड़ देना है मेरे भाई, क्योंकि ऊपर तो अब सभी जगह एक ही बचा है, ऊपर तो सभी एक ही बचा है, सिर्फ ये 8 बचा है। तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो आप उसे 3 को वैसे छोड़ दीजिए। अब 8 को देखना है तो यह 2 तो मिल ही रहा है ना, तो आप काट दीजिए, 2 कन्नेम 2 और 2 चौक के 8, या इसी प्रकार यह हमारा हो जाएगा। अब कुछ कटने वाला नहीं है मेरे भाई, ऊपर 4 बचा और नीचे 3 बचा, तो इसी तरीके से हम वैसे नोट कर लेते हैं। 1 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 1। अब हम जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा 4 ही होगा और 3 का गुणा हम जब 1 में करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 ही होगा। इसी प्रकार यह भी हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो हाँ प्यारे भाई, यही वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से वीडियो समझ आया होगा। और हाँ भाई, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।